नमस्कार। टुडे उत्तराखंड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं गीतिका पांडे। हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड से जुड़ी हुई खबरों को जानने के लिए टुडे उत्तराखंड को सब्सक्राइब करें और उत्तराखंड के किस जिले से ये वीडियो देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। सीएम धामी ने प्रभावित इलाकों का किया हवाई सर्वेक्षण। कोटद्वार में बारिश ने मचाई भारी तबाही। कोटद्वार में बारिश से प्रभावित इलाकों का सीएम धामी ने हवाई सर्वेक्षण किया। इस दौरान उनके साथ विधानसभा अध्यक्ष व विधायक कोटद्वार रितु खंडूरी भी मौजूद रहीं। अतिवृष्टि ने दुगड्डा ब्लॉक की मालन घाटी में भारी तबाही मचाई। चूना महेड़ा गांव में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। यहां कई मकान ध्वस्त हुए जबकि कई मकान मलबे में दब गए और एक वृद्ध लापता हो गया। वहीं सटे, सौड़, लदोखी, धरगांव, चौंडली, मैती, काटल, चौरासी आदि गांव में कई नाली कृषि भूमि मलबे में दब गई। मलबा आने से यमुनोत्री हाईवे जगह जगह बाधित। मोहन के पास गिरी निर्माणाधीन पुल की दीवार। बारिश के चलते प्रदेश में कई हिस्सों में भारी नुकसान की तस्वीरें सामने आई। यमुनोत्री धाम सहित यमुना घाटी में देर रात से रुक रुक कर बारिश हो रही है, जिस कारण यमुनोत्री हाईवे पर जगह जगह मलबा बोल्डर आने से आवाजाही बंद हो गई। डाबरकोट के पास सबसे ज्यादा खराब स्थिति है। उधर ऋषिकेश में चंद्रभागा नदी उफान पर आई है। चंद्रभागा नदी का जलस्तर बढ़ने से ढालवाला की कॉलोनी से पानी की निकासी प्रभावित हो गई। उत्तराखंड में महिलाओं, एससी, एसटी और दिव्यांगों को मिलेगी 5% अतिरिक्त सब्सिडी। उत्तराखंड में औद्योगिक निवेश बढ़ाने के लिए नई एमएसएमई नीति की अधिसूचना जारी हो गई। नीति के अनुसार महिलाओं, अनुसूचित जाति, जनजाति व दिव्यांगों को नए उद्योगों में निवेश करने पर सरकार 5% अतिरिक्त सब्सिडी देगी। इसके अलावा पर्वतीय क्षेत्रों में कृषि आधारित प्रसंस्करण उद्योग लगाने के लिए मंडी शुल्क में 5 साल तक 50% की छूट दी जाएगी। डीएलआरसी की त्रैमासिक बैठक। बैंक खाता धारकों को पूरी तरह डिजिटल के लिए सक्षम बनाने के दिए गए निर्देश। जिला स्तरीय पुनरीक्षण समन्वय समिति की त्रैमासिक बैठक शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी हिमांशु खुराना की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें बैंकिंग सुविधाओं के साथ ही सरकार के द्वारा प्रायोजित स्वरोजगार योजनाओं में ऋण आवंटित करने और सभी बैंक खाता धारकों को 100% डिजिटल लेन देन के लिए सक्षम बनाने के निर्देश दिए गए। चारधाम यात्रा में अब घोड़ों और खच्चरों से रात में नहीं लिया जाएगा काम, इन पर भी बनी सहमति। चारधाम यात्रा में अब घोड़ों और खच्चरों से रात में काम नहीं लिया जाएगा। उनकी क्षमता के अनुसार ही भार लादा जाएगा। घोड़ों और खच्चरों से एक दिन में एक ही चक्कर लगवाया जाएगा। ये सहमति हाईकोर्ट में याचिका दायर करने वाले और सरकार के बीच बनी। हाईकोर्ट ने चारधाम यात्रा में फैली अव्यवस्थाओं और लगातार हो रही घोड़ों की मौतों के मामले पर दायर जनहित याचिकाओं पर बृहस्पतिवार को सुनवाई की और समस्याओं के निस्तारण के लिए सरकार और याचिकाकर्ताओं से सहमति पत्र पेश करने के लिए कहा। मेडिकल कॉलेज में इसी सत्र से हिंदी में भी एमबीबीएस की पढ़ाई। केंद्रीय मंत्री को किया आमंत्रित। प्रदेश के राजकीय मेडिकल कॉलेजेस में शैक्षिक सत्र 2023-24 से हिंदी माध्यम में भी एमबीबीएस की पढ़ाई शुरू की जाएगी। इससे हिंदी मीडियम से पढ़ने वाले छात्रों को मेडिकल की पढ़ाई में आसानी होगी। बृहस्पतिवार को स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया से मुलाकात कर उन्हें हिंदी पाठ्यक्रम की शुरुआत करने के लिए आमंत्रित किया। सीएम धामी ने दिए कर चोरों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश। सरकार की कमाई का 32% ही लक्ष्य पूरा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सरकार की आय बढ़ोतरी के लिए राजस्व वसूली में तेजी लाने के साथ ही कर चोरी के खिलाफ बेहद सख्ती से पेश आने के निर्देश दिए। उन्होंने बिजली चोरी रोकने के लिए सतर्कता बढ़ाए जाने पर जोर दिया। धाम में निर्माण सामग्री पहुंचाने के लिए सितंबर में उपलब्ध होगा चिनूक हेलीकॉप्टर। सीएस ने ली बैठक। केदारनाथ पुनर्निर्माण योजना के तहत चल रहे कार्यों के लिए निर्माण सामग्री पहुंचाने को सितंबर माह के सप्ताह तक सेना का चिनूक हेलीकॉप्टर उपलब्ध होगा। निर्माण कार्य की सामग्री इसी के जरिए पहुंचाई जाएगी। मुख्य सचिव डॉक्टर एसएस संधू ने केदारनाथ धाम में श्रमिकों के लिए अलाव और हीटर की व्यवस्था करने का ठेकेदारों को निर्देश दिया है। नई शिक्षा नीति 12वीं के बाद 2 साल से अधिक गैप होने पर भी ले दाखिला। इस साल से नियम लागू। अगर कोई छात्र 12वीं के बाद कुछ वर्षों तक स्नातक में प्रवेश नहीं ले पाता तो वो कभी भी दाखिला ले सकता है। राज्य सरकार ने नई शिक्षा नीति के तहत इसी साल से ये बदलाव किया, जो सभी राज्य विश्वविद्यालयों में लागू कर दिया गया है।
श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय के साथ ही कुमाऊं विश्वविद्यालय में भी दूसरी पीजी नहीं, शासन ने लिया संज्ञान। एक विषय में पीजी करने के बाद दूसरे विषय से भी पीजी पर रोक का नियम केवल श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय ही नहीं बल्कि कुमाऊं विश्वविद्यालय में भी लागू कर दिया गया। हालांकि खबर प्रकाशित होने के बाद शासन ने इसका संज्ञान लिया। मामले में जल्द ही बैठक बुलाई जाएगी। बड़ी परियोजना के लिए सरकार का केंद्र पोषित योजनाओं पर फोकस, बदली रणनीति। वाह्य सहायतित योजना के लिए सीलिंग तय होने के बाद अब राज्य सरकार को इन हजारों करोड़ की परियोजनाओं के बाहर होने का अंदेशा है। यही वजह है कि राज्य सरकार ने अब केंद्र पोषित और राज्य योजना पर प्रमुखता से फोकस करने का फैसला लिया है। इसके लिए सरकार अगले 5 से 10 साल के लिए पूंजी निवेश का रोड मैप तैयार करने जा रही है। डेंगू का बड़ा जंग, सरकारी अस्पतालों में इलाज हुआ महंगा, सिंगल डोनर प्लेटलेट्स की बड़ी मांग, इतना होगा खर्चा। प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में डेंगू मरीजों को सिंगल डोनर प्लेटलेट्स जंबो पैक के लिए 9,000 रुपए देनी पड़ रही हैं, जबकि निजी अस्पतालों में मरीजों से 12,000 की राशि वसूली जा रही है। डेंगू के मामले बढ़ने से सिंगल डोनर प्लेटलेट्स की मांग बढ़ रही है। हालांकि आयुष्मान कार्ड पर भर्ती मरीजों के लिए निःशुल्क सुविधा है। प्रदेश के 5 जिलों देहरादून, नैनीताल, हरिद्वार, पौड़ी व चमोली में डेंगू के 24 मरीज मिले। मैदानी जिलों में डेंगू मरीजों की संख्या लगातार बढ़ने से प्लेटलेट्स की मांग बढ़ रही है। 5 सालों से कॉलेजेस को संबद्धता प्रमाण पत्र नहीं जारी, अब शासन ने राजभवन को भेजा पत्र। 5 साल से कॉलेजेस को राजभवन से संबद्धता का पत्र न मिलने के मामले में उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के निर्देशों के बाद अब शासन ने राजभवन को पत्र भेजा है। जल्द ही मामले के निपटारे के लिए शासन व राजभवन के अधिकारियों के बीच बैठक होगी। घर के बाहर घूम रही बच्ची को डसा सांप ने, परिजनों को सड़क पर बेहोशी की हालत में मिली, हुई मौत। क्षेत्र के गांव झिड़ियान ग्रंट निवासी 12 वर्ष की बच्ची को घर के बाहर घूमते हुए सांप ने काट लिया, जिसके बाद बच्ची की मौत हो गई। भगवानपुर क्षेत्र के ग्राम झिड़ियान ग्रांट निवासी लोकेश का मकान गांव के बाहर है। शुक्रवार को लोकेश की 12 वर्षीय बेटी अदिति घर के बाहर घूम रही थी। इसी दौरान ये हादसा हुआ। पौधारोपण कर रही महिलाओं पर गुलदार ने किया हमला, मची भगदड़, एक महिला की लहूलुहान, लोगों में दहशत। बसूकेदार उप तहसील के डांगी सिंघाटा गांव में पौधारोपण कर रही महिलाओं पर गुलदार ने हमला कर दिया। इस घटना में 40 वर्षीय महिला संपदा देवी गंभीर रूप से घायल हुई, जिन्हें परिजनों द्वारा सीएचसी अगस्त्य मुनि में भर्ती करवाया गया। सरकारी अस्पतालों से हटाए गए आउटसोर्स कर्मियों का आंदोलन जारी, 5 दिन से भूख हड़ताल पर। सरकारी अस्पतालों से हटाए गए कोरोना काल के आउटसोर्स कर्मियों का आंदोलन जारी है। वहीं महिला कर्मचारी मंजू बिष्ट व अनुभवी वोरा पिछले 5 दिन से भूख हड़ताल पर हैं। तो ये थी हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड से जुड़ी हुई कुछ खास और अहम खबरें। इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें टुडे उत्तराखंड चैनल को। धन्यवाद।